ओम शांति। आज 20 जनवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण कर, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। तो हमारा बाबा क्या है? बेहद का विश्व कल्याणकारी है। तो उसकी जो संतान होगी उसके गुण भी वैसे ही होंगे। तो हम भी कौन हो गए? सर्व के कल्याण। बाबा कह रहे तुम्हें भी सबका कल्याण करना है, सबको याद दिलानी है, और ज्ञान जो बाबा से हमें मिलता है रोज वो हमें दान औरों को भी देना। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह है मेरे सपूत बच्चे। तो जो हमेशा अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, और कैसे स्वयं की उन्नति हो, ऐसा क्या किया जाए और दूसरों की भी उन्नति हो, और हमेशा हाजी सेवा में हड्डियां देते हैं, मददगार बनते हैं बाबा के हमेशा, वही बाबा के सपूत बच्चे हैं। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। तो गीता जयंती आने वाली है, 8 मार्च की है इस बार। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। तो ज्ञान का एक ही शास्त्र है, वो सिर्फ है गीता। और जितने भी शास्त्र हमने सुने पढ़े देखे, वो सारे के सारे भक्ति के। और जो ये ज्ञान का शास्त्र है, ये इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा ही सुनाते हैं। या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, और फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती। तो पूरा कल्प चलती गीता ही है। पर जो ये ज्ञान की गीता है, ये पुरुषोत्तम संगम युग पे चलती है, जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध भक्ति, और फिर 63 जन्म क्या रहती है? भक्ति वाली गीता। जो भक्ति वाली गीता है, वो मनुष्यों की बनाई हुई। पाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते, फिर सुनने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सत्युगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। आज बाबा भक्ति की गीता
और ज्ञान की गीता का कंपैरिजन कर बता रहे हैं कि ज्ञान की गीता से क्या होता है और भक्ति की गीता से क्या होता है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन कर, यह मूल बात जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती सो सर्व की सद्गति भवंती। जब शिव आते हैं त्रिमूर्ति, तभी गीता जयंती होती है और उसी गीता जयंती से सबकी सद्गति होती है। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। भगवान सद्गति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह दो तीन पॉइंट्स मुख्य है। शिव और कृष्ण की गीता का कंट्रास्ट तो है। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सद्गति होती है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए। कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सत्युगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ एक सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। जब भी बाबा का निश्चय हो गया तो वो फिर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और इस पढ़ाई से हमें क्या मिलती है? जीवन मुक्ति तो ऑटोमेटिकली मिलनी ही मिलनी है। पर जीवन मुक्ति सिर्फ इस पढ़ाई से ही तो मिलेगी ना। जो पढ़ाई नहीं पढ़ता वो जीवन मुक्ति में तो आता ही नहीं है। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंद में। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं। समझानी तो दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए। नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करता है, परंतु पहले गरीब उठाइए, क्योंकि उन्हों को फुर्सत। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी
और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। मेरे बाबा पूछ नहीं रहे, बाबा यहाँ बता रहे हैं तुम भी तो मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सदगति मार्ग की दशा एक ही है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। उन पर है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना ना सके। यहाँ पे कौन होते हैं महारथी? घुड़सवार और प्यादे। तो महारथी सभी सर्विस सेवाएं करते हैं, और प्यादे जो होते हैं बाबा कह रहे हैं वो ज्ञान सुना नहीं सकते। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी का बच्चा क्यों कहलवाना चाहिए? बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना यह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सबूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाले, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? टेव यानी आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। दैवी गुण भी जरूर धारण करना। अभी तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ तो जरूर पतित हैं। शंकराचार्य भी शिव को याद कर, क्योंकि वही पतित पावन। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़ी पता। बाप समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई सद्गति नहीं होती। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। वह हम सब आत्माओं का बाप। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं। राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए।
बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है न। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। तुम उनको याद करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसी को याद ही क्यों करें। और याद तो हमने 63 जन्म अनेकों को किया ना। हमेशा सगे संबंधी, यार, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, जो भी किया होगा। और 63 का 84 जन्म में तो यही किया है। ठीक है, वहां प्रेम था सतयुग और त्रेता में, और द्वापर और कलयुग में मोह था। अब अपनी सेवाएं करते हुए बाबा को याद नहीं करना है, बाबा को याद करते रहना। सिंपल, आसानी तो है। जो अब तक करते आए हैं वही करना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे होना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी। सो तो जरूर हो। ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं। फिर कल के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अंत समय में सबको साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। ब्रह्मा बाबा को हुए थे ना शुरुआत में, साक्षात्कार के बाद ही तो कार्य शुरू हुआ ना। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह एड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। फिर अंत में बहुत होंगे। फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरा है, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र, ये 1961 का है। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बात समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो न। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस उच्च प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे। परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो न। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाए। यह चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते।
बाकी सभी को उस परमपिता बाप के डायरेक्शन पर चलना ही है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, धारणा नहीं करी, श्रीमत पे नहीं चले, वो ब्राह्मण भी नहीं है, मेरे नाम का भी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वही जो बाबा की पूर्ण श्रीमत को पालन करता, सर्व धारणाओं को पालन करता, ज्ञान योग धारणा से चारों पे। सब्जेक्ट में अपना पूरा हड्डी हड्डी जोर लगा दे। जबकि अब वही बाप टीचर सदगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियां ऐसे सहज राज को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मरजीवा बनने से डरते तो नहीं हो ना। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने, और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंचा बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ अ, अच्छा, अपना सौभाग्य उच्च बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परमपिता उच्च वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज सदगुरु जी का वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित्त भव। प्रसन्न चित्त भव संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इस अविनाशी यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। तो कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, तो जो सर्व प्राप्ति करने वाले होते हैं वो प्रसन्नता नहीं छोड़ते, हमेशा प्रसन्न रहना ही रहना, खुश रहना। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आज का व्यक्त पॉइंट है, व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसमें है, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपने वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।